डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐकिक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और हमारे दैनिक जीवन में भी है, डेली लाइफ में यूज करते हैं आप लोग भी। कैसे? जैसे आप दुकान पर गए और आपने 2 रुपये में 4 टॉफ़ी खरीदी। 2 रुपये में कितनी? 4 टॉफ़ी। और यदि हम आपसे पूछें कि आप इस हिसाब से 9 रुपये में कितने टॉफ़ी खरीदेंगे, तो यदि 2 रुपये में आप खरीद रहे हैं 4 टॉफ़ी, 2 रुपये में खरीदे हैं 4 टॉफ़ी, तो 1 रुपये पहले आप पता करेंगे तभी ना 9 रुपये का निकाल पाएंगे। तो आप कहेंगे अगर 2 रुपये में 4 टॉफ़ी है तो 1 रुपये में 2 टॉफ़ी होंगे। कितने? 2 टॉफ़ी होंगे। तो इस हिसाब से 9 रुपये में कितने होंगे? तो यदि 1 रुपये में 2 टॉफ़ी तो 9 रुपये में 9 गुणे 2 यानी कि 9 दूनी 18 टॉफ़ी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरह आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका उल्टा भी एक प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 टाइप है इसमें। मेन ये है, इससे रिलेटेड दूसरा वाला भी है। पहले आपको एक क्वांटिटी का जो मूल्य है वो निकालना पड़ेगा, कितने में मिलेगा या कितने मिल जाएंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर हमने पूछा कि यदि 2 रुपये में इतने मिल रहे हैं या 10 रुपये में कुछ चीज़ें मिल रही हैं, फिर आप एक का निकालेंगे कि एक वस्तु का कितना मूल्य होगा, उसके अनुसार आप निकालेंगे बाकी का कि और जितने रुपए में हम खरीद सकते हैं उसमें कितने मिल जाएंगे। उल्टा भी इसका हो सकता है कि यदि आपको पता रहे कि 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिल रहे हैं, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी, तो ऐसे ही 100 टॉफ़ी कितने रुपए मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसमें डिवाइड करना पड़ता है। इसमें क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं, गुणा किए हैं। 1 रुपये में जितने मिल रहे थे उतने में जितने रुपए का हमको निकालना था उतना गुणा कर दिए हैं। तो इस हिसाब से मिला है। इसको एकदम पूरा डीप में समझेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ इसको सॉल्व करते रहिए, तभी आप सीख पाएंगे पूरे डिटेल में सब चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बस बैठे रहेंगे और बस हो जाएगा। तो यदि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे चैप्टर्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअलाइज हो रहे हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर्स हैं वो मिलते जा रहे हैं हमको। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ऐसा नहीं सिर्फ कैलकुलेशन है, डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यही कर दिए हो गया, तो इतना नहीं है। अब क्या है, अब हमारा चैप्टर से थोड़ा समझने वाला है, समझदारी वाला, कि कैसे कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, कैसे समझेंगे, फिर कैसे उसको अप्लाई करेंगे, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तभी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर अब समझते हैं इसी पर आधारित कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और उसी पर आधारित एग्जाम्पल से लगाते जाएंगे, हमको वो जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर होते जाएगा। तो इसीलिए इसको लगाते क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे यदि 10 रुपये में 40 यदि 10 रुपये में 40 पेंसिल मिलती हैं तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल मिलेंगी? 1 रुपये में कितनी पेंसिल होंगी? इसको अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, पेंसिल होंगी या मिलेंगी। तो यदि 10 रुपये में 40 पेंसिल हैं तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल हो सकती हैं? तो आप इसको डायरेक्ट निकाल लिए होंगे कि यदि 10 रुपये में 40 है तो 1 रुपये में 10 चौक 40 यानी कि 4, 10 से भाग दे दिए होंगे, 4 पेंसिल आ गया। लेकिन यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा गणित। 10 रुपये में इक्वल टू 40 पेंसिल, ये चीज़ें आपको लिखना नहीं रहेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको ऑप्शन से ही आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा जो लगाएंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लिख कर समझाएंगे। तो 10 रुपये में यदि 40 पेंसिल हैं तो पहले निकालना है 1 रुपये में। तो इस 10 को क्या बनाना है? 1। 10 को क्या बनाना है? 1। यदि सिंपल समझा जाए तो 10 इधर भी है और इधर क्या करेंगे, इधर 10 से भाग दे देंगे और इधर भी 10 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 से कम 10, 10 से कम 10, 1 रुपये। और यहाँ पर 10 से कम 10, 10 चौक 40। तो 1 रुपये में 1/1 आया, तो इसको लिखेंगे 1 रुपये में बराबर 4 पेंसिल। यहाँ पर क्या आया? 4/1 यानी कि 4 पेंसिल आ गया। इस तरह से तो पहले हमको क्या आया, यदि 10 रुपये में 40 पेंसिल हैं तो 1 रुपये में कितने आ गए? 4 पेंसिल्स।
ऐसे ही यदि हम और भी इसको लगाना चाहे शॉर्ट में तो और क्या कर सकते थे, डायरेक्ट कहते कि 10 से दोनों ओर भाग देने के बजाय सीधे 10 से उधर ले जाकर भाग दे रहे हैं, या डायरेक्ट यहीं से यदि 10 रुपये में 40 पेंसिल हैं तो 10 से सीधे भाग दे देंगे, हमको 1 रुपये में कितने पेंसिल मिलेंगी ये पता चल जाएगा। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा मिलता है? नहीं, वो तो हम अपने से एग्जाम्पल बनाए हैं। और भी आगे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस, इसको मिटा देते हैं पहले और फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब आगे समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर लेते हैं, जैसे यदि 20 किताबों का दाम, 20 किताबों का मूल्य हमारा है 240 रुपये। 240 रुपये, 20 किताबों का मूल्य 240 रुपये है। तो यदि हम आपसे पूछें कि ऐसे ही यदि हमको किताबें खरीदनी रहे, कितनी, यहाँ पर मान लेते हैं 28 किताबें, 28 किताबों का मूल्य क्या होगा? मूल्य बराबर क्या होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? 20 किताबें 240 रुपये के, तो 28 किताबें कितने रुपए की आएंगी? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक किताब का मूल्य निकालेंगे, एक क्वांटिटी का। तो यदि 20 किताबें 240 रुपये की हैं तो एक किताब का मूल्य क्या होगा? एक किताब का मूल्य बराबर 240 जो है इसमें भाग दे देंगे किससे? 20 से। 20 से भाग दे देंगे तो हमको मूल्य पता चल जाएगा एक किताब का, क्योंकि 20 किताब का मूल्य दिया है। 20 से भाग देंगे, 20 जैसे कि 20 किताबें रखी हुई हैं और उन सबको जोड़ा गया तो 240 रुपये हैं। एक एक का निकालना है तो उसको पार्ट बाय पार्ट बांटना पड़ेगा, यानी कि 20 इक्वल पार्ट में बांटना पड़ेगा, बराबर पार्ट में। तो 20 से भाग देंगे तो हमको पता चलेगा एक किताब का मूल्य। तो 20 से भाग दिए, 0 से 0 काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 बरहियाँ 24, 2 से 24 में भाग देंगे 12 आएगा। 12/1 यानी कि 12 रुपये आएंगे। एक किताब कितने रुपए का? 12 रुपये का। उल्टा आप चेक भी कर सकते हैं क्या आंसर सही है। तो क्या होगा, 12, एक किताब 12 रुपये का, तो 20 किताब, 12 का गुणा कर दीजिए 20 में, 12 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 गुणे 12, 12 शून्य 0 आया, 12 दूनी 24, ऐसे गुणा करना हम बताए हैं पीछे से, तो 240 रुपये आ गए। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आगे 28 किताब का मूल्य निकालना है। एक किताब का मूल्य पता है 12 रुपये, तो 28 किताब का, तो 28 का गुणा कर देंगे 12 में, ठीक। तो हमको मिल जाएगा 28 किताब का मूल्य। तो 12 का गुणा 28 में करते हैं तो क्या आएगा, 12 का 8 96, 96 का 6, 12 दूनी 24, 24 और 9, 9 4 13 33, 336 रुपये। 336 रुपये में हमको कितनी किताबें मिलेंगी? 28 किताबें। इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ये है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। यदि 35 पेंसिलों का मूल्य, यदि 35 पेंसिलों का मूल्य यहाँ पर ले लिए हैं हम 105 रुपये, 35 पेंसिलों का मूल्य 105 रुपये। तो आपको बताना है ऐसे ही 18 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 18 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। इसको आप लोग सॉल्व करके तुरंत कमेंट करिए, वीडियो को रोक करके। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब तो यदि 35 पेंसिलों का मूल्य 105 रुपये है तो इस हिसाब से एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो एक पेंसिल का यदि आपको मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, भाग देंगे 35 से। तो 105 रुपये में 35 पेंसिल, तो कितने रुपए में एक पेंसिल, 35 से भाग दे दिए। 35 से जब 105 में भाग दे, नीचे वाला ऊपर वाले भाग देता है, इसीलिए ये जो है ये नीचे आ जाएगा इसके। तो यहाँ पर इतने रुपए आएंगे। काटते हैं, 5 7 35, ये भी 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 रुपये। तो इस हिसाब से एक पेंसिल कितने रुपए का है, 3 रुपये का है। तो 18 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। यदि एक पेंसिल 3 रुपये का, तो 18 पेंसिल, 18 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 18 गुणे 3, 18 3 54 रुपये लगेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी।
फास्ट करना रहे तो आपको क्या करना है, सीधे भाग देना है और जितने पेंसिलों का पूछा है या जितने क्वांटिटीज का, जितने चीज़ों का पूछा है उसका गुणा कर देना है जो बदल के पूछा है। तो पहले आपको रेट दिया रहेगा कुछ चीज़ों का और फिर पूछेगा अन्य चीज़ों का, उसी से रिलेटेड उस रेट से आपको निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, ये था मेथड। दूसरे मेथड का सवाल आता है दूसरे टाइप का, इसको मिटा करके सॉल्व करते हैं दूसरे टाइप का कैसा क्वेश्चन आता है। अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2 लिख ही देते हैं, टाइप 2। तो टाइप 2 थोड़ा सा अलग ऐसे है कि इसमें आपको पहले दिया रहेगा कुछ क्वांटिटीज़ का दाम, जैसे अभी हम निकाल रहे थे। एक जो क्वांटिटी है, जैसे एक किताब का दाम आपने निकाला, 20 किताब का दाम दिए थे, एक किताब का दाम निकालेंगे। फिर उसके बाद जो बाकी किताबें हैं उनका दाम आप गुणा करके निकाल रहे थे। इसमें थोड़ा सा उल्टा रहेगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन से ही, वैसे ही जैसे हम दे दिए, मान लेते हैं 15 कलमों का दाम, 15 कलमों का दाम यदि आपको दे देते हैं 75 रुपये, कितने, 75 रुपये। और इसके अनुसार हम उल्टा पूछते हैं, थोड़ा सा उल्टा ऐसे पूछते हैं, हम आपको ये रुपए देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं आपसे कि ऐसे ही 200 रुपये में कितनी कलमें आएंगे, 200 रुपये में कितनी कलमें आएंगे, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे, यदि 15 कलमों का दाम 75 रुपये है तो आप एक कलम का दाम निकाल लेंगे। ठीक है, एक कलम का दाम क्या होगा, एक कलम का दाम आप लाएंगे 75/15 करेंगे, 15 से काट देंगे, 15 कम 15, 15 बचे 75, 5 रुपये। 20 तक पढ़ा आप सबको याद हुई होगा, यदि नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तैयारी नहीं होता है कि चल जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं। इसीलिए पूरा तैयारी करिए। तो पूरे बढ़िया से तैयारी करना है, इसीलिए आपको पूरे डीपली लगना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पर पहले निकालें एक कलम का दाम, तो 15, 18, 20, ये सब 20 तक तो पहाड़ा एकदम आना ही चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को याद रहता है 2-3 के, तो आपको तो याद ही होगा, नहीं याद तो याद कर लीजिए। अब देखते हैं, एक कलम का दाम 75/15 आया, 15 से भाग दिए, 15 × 75, 5 रुपये। 5 रुपये में एक कलम। अब हमको लेकिन एक कलम का दाम की ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कलमें नहीं पूछा है कि कितने कलमों की आवश्यकता है या कितने कलमों से मतलब कितने रुपए में मिल जाएंगे। हमको रुपए ही दिया है, पूछ रहा है इतने रुपए में कितने कलमें आएंगे। तो हमको उल्टा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, या यहीं से भी लगा सकते हैं कि यदि 5 रुपये में एक कलम, 5 रुपये में एक कलम, तो 5 से क्या करेंगे, इस 200 में भाग दे देंगे, तब हमको मिल जाएगा कि क्या आएगा यहाँ पर 200/5 करेंगे तो 5 × 20 और 0, 5 40 कलम आएंगी। लेकिन ये लगा कैसे, अब इसको थोड़ा सा उल्टा समझते हैं। उल्टा ऐसे है कि यहाँ पर 15 कलमों का दाम दिए थे, 15 कलम शॉर्ट में लिखते हैं, 15 कलम बराबर 75 रुपये के। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 75 रुपये बराबर, यानी कि 75 रुपये में इक्वल टू 15 कलम लिख सकते हैं। अब देखते हैं, तो 1 रुपये में, क्योंकि हमको यदि 1 रुपये का पता है तो 1 रुपये से बाकी सबका निकाल सकते हैं। 1 रुपये से हम 200 से भी जा सकते हैं। तो 1 रुपये में कितनी कलम मिलेंगी, बस समझने के लिए फ्रैक्शन में आएगा। तो 1 रुपये में कितनी कलम मिलेंगी, 15/75। जैसे यहाँ पर 15 था, इधर जाकर भाग दे रहा था, वैसे ही 75 है, इधर जाकर भाग देगा, 15 में भाग देगा। तो 15 है, कम 15, 15 बचे 75, 1/5 कलम, यानी कि कलम का 1/5वां भाग, यानी कि 5 पार्ट करेंगे, टुकड़े टुकड़े कलम को तोड़ तोड़ कर, और 1 पार्ट दुकानदार दे देगा। ऐसा नहीं होगा, बस समझने के लिए, लगाने के लिए अभी। तो 1 रुपये में 1/5 कलम हुआ। आगे तो इस हिसाब से 200 रुपये में कितनी कलमें आएंगी, 200 रुपये में, 1 रुपये में यदि इतने कलम, तो 200 रुपये में तो होता क्या है, इधर भी 200 का गुणा कर दीजिए समझने के लिए अभी। तो 200 का इधर भी गुणा और 200 का इधर भी गुणा, तो क्या होगा, 201 कम 200, 200 रुपये बन गए। 201 कम 200, 200 रुपये में बराबर 1/5
200 का गुणा 1/5 में कलम, तो कितनी आएंगी? 5 से काट दे, 5 एकम 5, 5 चौ 20, 5 शून्य 0, 40 कलम। तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ गया। रियल में होता यह है, लगाते ऐसे ही हैं। पहले हम लोगों को लाना ही पड़ेगा एक कलम का दाम क्या है, ये दोनों में लाना पड़ेगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन में। उसके बाद यदि पूछा है उल्टा, जैसे कि आपको पूछा रहे कि 10 कलमों का दाम क्या है, 10 कलम का दाम, तब तो यहीं पर क्या करना था, सीधे गुणा कर देना था। एक कलम 5 रुपये का, तो 10 कलम 10 गुणे 5, 10 5 50। लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जो एक कलम का दाम है, इससे जो टोटल रुपए दिए हैं उसमें भाग दे देंगे, तो हमको मिल जाएगा कि कितनी कलमें मिलेंगी, कितने चीज़ें मिलेंगी, यदि रुपया दिया रहेगा तब। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन टाइप 2 का ही, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप भी सॉल्व करिए यहाँ पर जल्दी जल्दी। जैसे दे रहे हैं कि यदि 25 यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं 25 बल्ब, 25 बल्बों का दाम यदि 200 रुपये है, कितने हैं? 200 रुपये, 200 रुपये में 25 बल्ब। तो इस हिसाब से हमको यदि निकालना रहे कि 1800 रुपये में कितने बल्ब आएंगे, तो इसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, देखते हैं कौन सॉल्व कर लेता है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और वीडियो को रोक करके। अब हम लगाते हैं इसको, 25 बल्बों का दाम 200 रुपये है, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि 1 रुपये में कितने बल्ब आएंगे। 1 रुपये में वैसे तो बल्ब मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कितने आएंगे, ऐसे गणितीय रूप से फ्रैक्शन में लाएंगे, तब उसके बाद इसमें गुणा कर दें तब मिल जाएगा। या जैसे हम लोग लगाते हैं वैसे ही लगाएं, पहले निकालें 1 बल्ब का दाम। तो एक बल्ब का दाम क्या होगा, यदि 25 बल्ब इतने रुपए, 25 से भाग दे देंगे तो 200/25, 25 से भाग दे देंगे तो मिल जाएगा 25 से कम 25, 25 से ये कटेगा, 25 वाट है 200। या आप धीरे धीरे भी काट सकते हैं, 5 से पहले काटिए दोनों को और फिर वैसे काट सकते हैं, या और भी तरीके इसको काटने के। तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन में पढ़े हैं, हम बताए हैं। तो 8 रुपये में यहाँ पर मिलेगा 1 बल्ब। 25 बल्ब यदि यहाँ पर मिल रहे हैं 200 रुपये में, तो 1 बल्ब का दाम 8 रुपये। तो 8 रुपये में 1 बल्ब है, तो यहाँ पर 1800 रुपये में कितने बल्ब आएंगे। तो हमको क्या करना था, 1800 जो रुपये यदि दे दिया है तो 8 से भाग दे देना है। 8 जो है 1 बल्ब का दाम, यहाँ पर भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा। 8 से काटेंगे तो इसको 1800 लिख सकते हैं, 18 गुणे 100 लिख सकते हैं, अपान 8। 1800 को लिख सकते हैं 18 गुणे 100, 18 गुणे 100 होगा तो 00 बढ़ जाएगा 1800। अब काट सकते हैं इसको, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 1 कब 2 9 18, 25 का 9 में गुणा, 25 का 9 में गुणा, 25 वाट है 200, तो 225 आ जाएगा। 225 बल्ब मिलेंगे 1800 रुपये में, इतने बल्ब आएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको उल्टा पूछा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यदि आपको उतने ही, जैसे कि बल्ब हैं इतने, 1 बल्ब का दाम पता है और अन्य बल्ब का दाम पूछा है तो गुणा करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। लेकिन यदि रुपए दे दिया और पूछ रहा है कि कितने मिलेंगे बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब पूछा है, उल्टा पूछ रहा है, तो भाग देना पड़ेगा। इस तरह से हो जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन देंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन, इसी को आपको सॉल्व करके बताना है। आप हमारे साथ बहुत क्वेश्चंस लगा चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लगाए होंगे ईमानदारी से। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 25 नहीं लेते हैं, 250 रुपये में, इसी चीज़ को हम उल्टा लिख रहे हैं, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। 250 रुपये में 250 रुपये में 250 रुपये में बराबर 50 किताबें। 250 रुपये में कितने किताबें, 50 किताबें मिलती हैं। या इसको हटा देते हैं, अभी कहानी जैसा लिखते हैं, किताब जैसा ही मिलती हैं। तो यहाँ पर 2000 रुपये में
कितनी किताबें मिलेंगी। इसको आप रेशियो प्रोपोर्शन से भी लगा सकते हैं कि जो 250 था वो 2000 बन गया तो 50 क्या बनेगा, रेशियो से भी लगा सकते हैं। वो हम आगे बताएंगे और भी कई तरीके बताएंगे सॉल्व करने के एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ में कई नियम से लगा सकते हैं क्वेश्चंस को, एक ही टाइप के क्वेश्चन को। तो ऐसे आप सॉल्व करके इसको बताइए कमेंट करके कितने मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।